अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। गरीब आवाम की तकालीफ पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। गंदम और आटा बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का महंगाई कंट्रोल करने और हुकूमती तर्जुमानों के इजलास से खिताब। दो टोक अल्फाज में कहा कि गरीब और तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊंगा। वाज़ेह किया कि मुशीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक तब्दील नहीं हो रहे। वज़ीर आज़म का गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए रास्त इक़दाम। वफाकी काबीना 18 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी कल देगी। सस्ते तंदूरों की तादाद भी 10,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाएगी। घी, दालें, चीनी, चावल और आटे के नरखों में 10 से 25% कमी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को 10 अरब रुपए फौरी जारी किए जाएंगे। चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए ECC का हंगामी इजलास। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद। चीनी की दरामद की तजवीज़ मुस्तरद। कहा मुल्क में वाफर चीनी मौजूद है, बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं। कल कौमी असम्बली में महंगाई पर बात करेंगे। कौमी मामलात और महंगाई पर बहस जरूरी है। बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले हुकूमत जबरदस्ती PMDC का बिल पास करवाना चाहती है। हुकूमत ने ऐवान सदर के जरिए कानून साजी करनी है तो पार्लियामान को बंद कर दे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज। नए टैक्स आयद करने या टैक्स वसूलियों का हदफ कम करने का हतमी फैसला होगा। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ाने पर भी गौर का इम्कान। मुज़ाकरात कामयाब होने पर पाकिस्तान को $45 करोड़ की अगली किस्त मिलेगी। वज़ारत खजाना का कहना है कि IMF के ताउन का जारी मौशी इस्लाहाती प्रोग्राम बेहतरीन इकनॉमिक मैनेजमेंट के उसूलों पर मबनी है। भारतीय फौज की LOC पर बिलाश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। भारतीय फौज ने जंदरोट और नकियाल सेक्टर्स पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। 2 खवातीन और 2 बच्चों समेत 10 शहरी जख्मी। पाक फौज की मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। 1 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल। मेजर समेत 3 भारतीय फौजी जख्मी। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव आहलुवालिया की दफ्तर खारजा तलबी। एहतजाजी मुरासला थमा दिया। मकबूजा कश्मीर में 190वें रोज भी कर्फ्यू और भारतीय फौज की सख्तियां बरकरार। मार्केट्स बंद होने से खाने पीने की अशिया नायाब। बच्चे, दूध और मरीज अद्वियात के लिए तड़प रहे हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर के पुरजोश रहनुमा मकबूल भट्ट के यौम शहादत पर कल मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी काफ लीग को मनाने में कामयाब। काफ लीग के अहम मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। फौरी अमल दरामद की भी यकीन दहानी। चौधरी परवेज इलाही बोले इमरान खान की नीयत और जद्दोजहद पर कोई शक नहीं। अगले इलेक्शन में भी हुकूमत का इत्तेहादी रहनुमा रहना चाहते हैं। परवेज खटक बोले मामूली इख्तलाफात थे जिन्हें पहाड़ बना दिया गया। काफ लीग के हल्कों के लिए ज़ेर इल्तवा तरक्याती फंड्स जल्द जारी करने का वादा। इसहाक डार के घर को पनाहगाह बनाने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। सियासी मुखालिफिन के घरों पर कब्जे अफसोसनाक और मनफी रिवायत है। शहबाज शरीफ का बयान। कहा कि सियासी मुखालिफिन के घरों में लंगर खाने खोलना जहनी दीवारियेपन का सबूत है। सेनेट दाखिला कमेटी के इसहाक डार के घर को पनाहगाह बनाने की मजम्मत। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने का मुतालबा। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने दीदा दलेरी से तस्लीम किया कि उनका धरना हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। मौलाना फजलुर रहमान की बहकी बहकी बातें उनकी मायूसी का वाज़ेह इजहार हैं।
फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा मौलाना आपका कंधा इस्तेमाल करने वाले लंदन पहुंच चुके हैं। बिलावल भुट्टो को फिर नायब का बुलावा आ गया। नायब रावलपिंडी ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में 13 फरवरी को तलब कर लिया। 11 साल का कंपनी रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। शरी रहमान ने कहा कि जैसे ही बिलावल भुट्टो हुकूमत के खिलाफ कोई ऐलान करते हैं, नायब नोटिस भेज देता है। नून लीग ने कैप्टन सफदर को यूथ विंग की सदारत से फारिग कर दिया। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने मियां शहबाज शरीफ से मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सद्दाम मुनव्वर नून लीग के मरकजी मीडिया सेल के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। नायब वकील ने जवाब जमा नहीं कराया। अदालत की नायब को जवाब जमा कराने की हतमी मोहलत। समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। लेट दफ्तर आने वाले सरकारी अहलकार होशियार। वजीर आला सिंध का सुबह 10 बजे सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। कई महकमों में सेक्रेटरीज और अफसरान गायब। अमला झूठ बोलता रहा। वजीर आला का शदीद इजहार बरहमी, कहा यह सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। सुबह 10 बजे तक न आने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। सिंध हुकूमत के बाद पुलिस अफसरान भी आईजी सिंध से नाराज। पुलिस अफसरान ने पब्लिक सेफ्टी कमीशन में आईजी सिंध के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। आईजी सिंध की मेरे खिलाफ रिपोर्ट झूठी है, अदालत जाऊंगा। एसएसपी सीटीडी गुलाम सरवर अबरो का ऐलान। भीख मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं। आलमी सतह पर अहमियत बढ़ाने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की कराची में ताजरों से गुफ्तगू, कहा मुल्क में शरह सूद कम करना जरूरी है। खारजा उमूर मुआशी उमूर से जुड़े हैं। भारत में शहरियत के मुतनाज़ कानून के खिलाफ एहतजाज जारी। जामी मलिया नई दिल्ली के हजारों तलबा की पार्लियामेंट तक मार्च करने की कोशिश। पुलिस का बदतरीन तशद्दुद, मुतादिद तलबा जख्मी, मुतादिद तलबा गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग में खवातीन का एहतजाज जारी। चीन में कोरोना वायरस मजीद 97 जाने निकल गया। अमवात 908 तक पहुंच गई। मुतासरीन की तादाद 40,000 से ज्यादा हो गई। बरतानिया में भी इस वायरस के मजीद 4 मरीजों की तस्दीक। बरतानवी हुकूमत ने कोरोना वायरस को अवामी सेहत के लिए फौरी और संगीन खतरा करार दे दिया। जापान में लंगरअंदाज बहरी जहाज के मजीद 60 मुसाफिरों में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना वायरस के खिलाफ मुश्किल घड़ी में चीन के अवाम और हुकूमत के साथ हैं। सेनेट में चीन के साथ यकजहती की करारदाद इत्तफाक़ी राय से मंजूर। चीन ने पाकिस्तान के शहरियों बिलखुसूस तलबा के साथ अपने शहरियों की तरह सलूक किया। करारदाद का मतन, पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा की चीन से इजहार यकजहती के लिए रैली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 846 पॉइंट्स कमी से मार्केट 40,000 की सदी गंवा बैठी। 100 इंडेक्स 39,296 की सतह पर बंद हुआ। 150 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 90,600 रुपए पर पहुंच गया। आलमी शोहरत याफ्ता खत्तात और मुसव्विर सादिक़ैन को मद्दाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। सादिक़ैन के फन पारे स्टेट बैंक, कराची एयरपोर्ट, फेयर हॉल, फैसल मस्जिद और दीगर इमारतों में मौजूद हैं। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने रिलीफ फराहम करने के लिए 18 अरब रुपए तक का पैकेज लाने का फैसला कर लिया है।
रिलीफ पैकेज मंजूरी के लिए कल विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए नसीम सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। महंगाई से परेशान हाल अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का 18 अरब रुपए तक पैकेज लाने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान के जेर सदारत आला सतह का इजलास। हुकूमती तर्जुमानों को अवाम को दिए जाने वाले रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग। रिलीफ पैकेज मुल्क भर के 7,000 यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दिया जाएगा, जिसके तहत घी, दालें, चीनी, चावल और आटा समेत खाने पीने की मुख्तलिफ चीजें 10 से 25% सस्ती फराहम की जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स को अशिया खुर्दनोश जखीरा करने के लिए 10 अरब रुपए फौरी जारी होंगे। फरवरी से जून तक हर माह यूटिलिटी स्टोर्स को 2 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। वजीर आजम ने हिदायत की कि कोई गरीब महंगाई की वजह से तंग न हो। वफाकी हुकूमत इस हवाले से जिला, तहसील और यूनियन कौंसिल सतह पर कमेटियां बनाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। सस्ते तंदूरों की तादाद 10,000 से बढ़ाकर 50,000 तक की जाएगी। हुकूमत सस्ते तंदूरों को उदार आटा फराहम करेगी। जराये के मुताबिक जुलाई में नया पैकेज आएगा, जिसके तहत चावल, ऑयल, घी और आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता मिलेगा। खबर देंगे आपको वजीर आजम इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नल की मुलाकात हुई है और बरतानवी हाई कमिश्नर के मुताबिक मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में फरोग से मुतालिक बातचीत हुई है। इस मुलाकात के बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक राशदा सियाल से। जी राशदा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नल की मुलाकात हुई। ब्रिटिश हाई कमीशन के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत की गई है। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में फरोग से मुतालिक बातचीत हुई है। ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया है। जबकि इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि खुशी है इस वक्त पाकिस्तान आया जब पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मजबूत होने के बहुत सारे मौके तलाश किए जा रहे हैं और बरतानिया और पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी शराकत में बेहतरीन नमूना पेश कर सकते हैं। क्रिश्चियन टर्नल का ये भी कहना हमारे अवाम से राब्ते हमारे माजी, हाल और मुस्तकबिल की नुमाइंदगी करते हैं। 15 लाख से ज्यादा बरतानवी शहरी पाकिस्तानी निजात हैं, जबकि पाक बरतानिया ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए वज़ीर आज़म और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले चैलेंजेस और उनके हल पर भी बातचीत की गई। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का रास्ता। विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। कस्टम सर्विस ग्रेड 19 के मोहम्मद अशफाक को ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन तैनात कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है। कस्टम सर्विसेज ग्रेड 19 के मोहम्मद अशफाक को ज्वाइंट सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अशफाक एडिशनल कलेक्टर मॉडल कस्टम्स कलेक्ट्रेट लाहौर थे। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटेरिएट ग्रुप ग्रेड 21 के सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला दिलशाद बाबर रिटायर हो गए हैं। ग्रेड 20 के कमिश्नर अपील्स इन लैंड रेवेन्यू पेशावर डॉक्टर शाह खान का तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर शाह खान की खिदमात डेप्यूटेशन पर नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के सुपुर्द की गई हैं। ग्रेड 19 के असजद महमूद 14 दिसंबर 2020 को रिटायर होंगे। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के असजद महमूद सिंध हुकूमत में इस वक्त तैनात हैं।